हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 5 श्लोक नंबर 33। काला मायांश योगेन भगवद्दीक्षितं नभः नभासोऽनुसृतं स्पर्शम् विकुर्वन्निर्ममे नीलम। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तो भगवान की दृष्टिपात से ही ये भौतिक जगत संभव हुआ और स्पर्श की अनुभूति पहले विकसित हुई जिससे वायु उत्पन्न हुई। सारी भौतिक सृष्टियाँ सूक्ष्म से स्थूल बनती है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह विकसित हुआ है जैसे आकाश से स्पर्शानुभूति विकसित हुई और यह स्पर्शानुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इस तरह जितने भी स्थूल पदार्थ है या सूक्ष्म पदार्थ है जैसे आकाश में ध्वनि यानी शब्द और स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, स्वाद जल में और गंध पृथ्वी में विकसित हो गए। श्लोक नंबर 34। अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रा ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। इसके बाद क्या हुआ? अतीव शक्तिशाली वायु की उत्पत्ति हो गई। फिर वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रियानुभूति या तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई तो संसार को देखने हेतु एक प्रकाश है। बिजली के बिना हम नहीं देख सकते कोई भी चीज़। हमारी आंखें इतना पावरफुल नहीं है कि वो अंधेरे में भी देख सके। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब ये मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं और विदुर वो धर्मात्मा है जो भगवान की कृपा से ही महाभारत के युद्ध से दूर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर का बहुत अपमान किया था, घर से बाहर निकलने को ही कह दिया था और धृतराष्ट्र विदुर से बहुत स्नेह रखते थे और विदुर हमेशा धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। तो वही विदुर जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं अभी मैत्रेय मुनि के मुख से श्रवण कर रहे हैं कि कैसे सृष्टि हुई। श्लोक नंबर 35 एंड 36। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्पारवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महिं गन्धगुणमाधात् कालमायांशयोगतः। तो जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर श्री भगवान ने दृष्टिपात किया तो उस समय सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। फिर बिजली से उत्पन्न हुए जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया। फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति दोनों का मिश्रण हुआ। इस तरह वो पृथ्वी में रूपांतरित हुआ और जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। पृथ्वी मतलब मिट्टी, मतलब पृथ्वी है ग्रह है लेकिन पृथ्वी में यहाँ पे मिट्टी से संबंध किया गया है। मिट्टी में सुगंध होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से भौतिक सृष्टि संभव हुआ भगवान की
दृष्टि से। तो प्रत्येक रूपांतर में श्री भगवान ने ही दृष्टिपात किया और उसी से वो पूर्णता प्रदान करते हैं। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। जैसे आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि यानी शब्द नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान की दृष्टिपात की अंतःक्रिया से सनातन काल तथा बहिरंगी प्रकृति की मिलने से वायु उत्पन्न होती है। 2 गुण पाया जाता है उसमें, वायु में ध्वनि यानी शब्द और स्पर्श। और इस तरह जो है बहिरंगी और शक्ति, श्री भगवान का दृष्टिपात सनातन काल और बहिरंगी शक्ति की मिश्रण से फिर आगे और बिजली उत्पन्न होता है, फिर आगे जल उत्पन्न होता है। जल में स्वाद होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पानी में क्या स्वाद होता है। पानी में अगर स्वाद ना हो तो आप पानी नहीं पी पाएंगे। जैसे खारा पानी कहाँ पी पाते हैं, समुद्र का पानी कहाँ पी पाते हैं। तो पानी में एक मीठा स्वाद होता है। जो पानी जीवन है, एक्चुअली प्राण है, सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। कोई भी व्यक्ति भूखा फिर भी 7 दिन तक रह सकता है, पानी पिए बिना वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। बाद में पृथ्वी से गंध उत्पन्न होता है। तो ये जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो ज्ञानेंद्रिय का 5 विषय है, तो इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद 37-38 में बताया गया है कि भूतानां नाभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा संज्ञं गुणान् विदुः एते देवाः कला विष्णुः कालमायांशलिङ्गिणः नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रचुः प्राञ्जालयो विभुम्। मैत्रेय मुनि विदुर मुनि को संबोधित करके कहते हैं, हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे श्री भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होता है। यानी भगवान के दृष्टिपात के बिना कोई भी सृष्टि संभव नहीं है। तो भगवान ही मुख्य सृष्टा है और जो गौण सृष्टा है, जैसे ब्रह्मा जी है, दुर्गा देवी है, वो गौण सृष्टा है और भगवान कृष्ण के अधीन होकर ही या भगवान कृष्ण की मदद से वो शक्ति से वो सृष्टि कर सकते हैं। तो ये सभी भौतिक तत्व के नियंत्रक देव कौन है? भगवान श्री विष्णु। तो ये भगवान नियंत्रक देव जो है भगवान श्री विष्णु के शक्ताविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं और भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, इसलिए भगवान ने मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। भगवान की स्तुतियां करते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जब नवद्वीप में ऐसा हुआ कि नवद्वीप तो ऐसे एजुकेशन का हब था, तो बहुत समृद्ध था। वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, जो मायापुर नवद्वीप में है उस समय कितने स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली विद्वान थे, एजुकेटेड थे, शास्त्रिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग था, बहुत लोग पढ़ने आते थे। और कितने टीचर्स थे उसकी भी गिनती नहीं थी, कितने स्टूडेंट्स थे उसकी भी गिनती नहीं थी। और लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष था, तो बहुत ज़्यादा लोगों में धन धान्य समृद्धि और सब कुछ था। तो इससे लोग भोग में लग गए और फिर थोड़ा सा मैटेरियलिस्टिक हो गए। जो भक्ति का जो मुख्य कारण है कि भगवान की प्रसन्नता और भगवत धाम जाना है, उस कारणों को अनदेखा कर दिया
और एक बार तो ऐसा हुआ जब श्रीवास पंडित के घर जैसे हरिनाम संकीर्तन होता है, तो फिर आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि इतने ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं, कभी भी जो है मुस्लिम राजा है यहाँ का, वो आके पूरा नगर उजाड़ देगा, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा करते हैं, हम श्रीवास का जो है घर ही तोड़ के गंगा में बहा देते हैं। तो यहाँ तक की बात हो गई। और भक्तों की बात बिल्कुल नहीं सुनते, और बिल्कुल बोलते हैं ना, ये चारों चीज़ भक्ति में बाधा है। बहुत ज़्यादा विद्वान होना, बहुत सुंदर होना, बहुत यशस्वी होना, बहुत धनी होना। तो ऐसा ही हुआ। तब अद्वैत आचार्य ने कहा, श्रीवास आचार्य को, शुक्लांबर और इन सबको कहा कि अब मैं ऐसा प्रार्थना करूँगा। उन्होंने उपवास भी शुरू कर दिया कि भगवान को स्वयं आना पड़ेगा इन लोगों का उद्धार करने के लिए। तो भक्त हमेशा दूसरों का भी उद्धार के बारे में सोचते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर कितना दुखी है जीव, तो कैसे उद्धार होगा। तो फिर बहुत बहुत इंटेंसिटी के साथ अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण को कि आप आइए और यहाँ पे जो है लोगों का उद्धार कीजिए और सबको भक्ति प्रदान कीजिए। तब बाकी लोग भी फॉलो करते हैं इसका। और फिर शालिग्राम को गंगा जल से नहलाना, तुलसी पत्र चढ़ाना। तो इससे क्या हुआ, भगवान स्वयं आए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और भक्ति का, हरिनाम का प्रचार करने ही आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान जैसा भक्त का जितना तीव्रता होती है भक्ति में, उस हिसाब से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। और स्वयं अद्वैत आचार्य तो स्वयं विष्णु हैं, और उन्होंने फिर भी चाहा कि कृष्ण स्वयं आए भक्त रूप में। तब उन्होंने कहा भी था, या तो मैं भगवान कृष्ण जो है स्वयं आएंगे, प्रचार करेंगे, नहीं तो मैं चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे चक्र से नास्तिकों का गला काट दूंगा। तो यही भी अद्वैत आचार्य ने कहा था, जो चैतन्य भागवत में उल्लेख है। तो इसीलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, जैसे कि मनोहारी स्तुतियों से, जैसे हम लोग गाते हैं मंगल आरती, गुरुवाष्टक गाते हैं, संसार दावा नल लीला लोक, और गौर आरती गाते हैं। भगवान को प्रसन्न करना अगर हम चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी, भागवत में भी इसका उल्लेख है, आदि पुराण में भी उल्लेख है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए। भगवान के भक्त हैं जैसे तुलसी देवी, तो हम तुलसी आरती करते हैं। शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन का प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, तो उनके प्रति जो हम गुरु वंदना करते हैं, गुरु के प्रति गुरु वंदना जो करते हैं, तो ये सब जो है कृष्ण को और अधिक प्रसन्न करते हैं। तो हमें स्तुतियाँ करना चाहिए। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश हैं और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं हैं। प्रत्युत वे उसे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता, ये उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों में नियंत्रक विभाग होते हैं। जैसे हर एक राज्य में एक एक राजा होता है ना, तो उस राज्य को देखभाल करता है, कंट्रोल करता है, लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, ताकि सबका बोलते हैं ना, सबके साथ सबका विकास, यानी पूरे देशवासियों का विकास भी होना चाहिए और सबको शांति समृद्धि मिलना चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे राजा होते हैं, तो वैसे ही स्वर्ग के जो देवतागण हैं वो भी मनुष्य लोग के बहुत सारी चीज़ों का नियंत्रक होते हैं, नियंत्रण करते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। देवता का जो पोस्ट है वो मनुष्य से कहीं ज़्यादा हाई है, तो कभी भी देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भले ही कोई जैसे कृष्ण भक्ति करते हैं, तो कृष्ण भक्ति करने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि देवताओं का क्या पोजीशन है। वे यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वे सभी श्री भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। तो ये बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भगवान के महान भक्त होने के कारण ही उनको, जैसे कि अग्नि देवता, सूर्य देवता,
वायु देवता, तो जितने भी देवता है भगवान के महान भक्त है, इसीलिए वो पोजीशन उनको दिया गया है ताकि वो और अधिक से अच्छे से भगवान के जो है भौतिक जगत का मैनेजमेंट तो कर सकते हैं। जैसे यमराज को दिया गया है, जज है यमराज। तो इस तरह से भगवत भक्त ही नियुक्त होते हैं देवता के रूप में। लेकिन ये है कि जैसे कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वे पापी आत्माओं को दंड देने का कार्य करते हैं, किंतु यमराज भगवान के अधिकृत भक्तों में से है। भगवत भक्त जो होते हैं, हालांकि इन देवताओं से भगवत भक्त जो है वो कभी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि भगवान सीधा उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर भी भगवत भक्त तो चींटी को भी सम्मान देते हैं, तो देवताओं को तो सम्मान देते हैं। जैसे यमराज जी कहते हैं, यमदूतों को कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनको आप मत लेके आइए यहाँ पे, और वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम उनको ला सके, ऐसा नहीं है। तो यमदूतों को एक प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं कि आप उनके स्वप्न में भी मत जाना, है ना। तो इस तरह से देवताओं के अधीन वो लोग होते हैं ज़्यादा, जो लोग माया के अधीन रहना पसंद करते हैं, जो भगवान कृष्ण के पास नहीं जाना पसंद करते हैं, कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो वो लोग होते हैं। तो इसलिए आप देखिए, भक्त जब हरे कृष्ण महामंत्र का ताली बजा के कीर्तन करते हैं, उनके हाथों की जो रेखाएं हैं वो निरंतर बदल जाती है, उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। भक्त बहुत सारा ग्रह नक्षत्र का अंगूठी और वो जो है नहीं धारण करते, क्योंकि भक्त पूरी तरह भगवान पर आश्रित रहते हैं और उनको पूर्ण भरोसा है कि कृष्ण की सेवा करके ही मैं समस्त देवताओं का भी जो है प्रिय बन जाऊंगा। ऐसा होता भी है। जैसे हम जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि तो भगवान विष्णु की ध्यान कर रहे थे, पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार सहित अपनी पत्नी सभी गणों के साथ उनको दर्शन दिया स्वयं और वर मांगने के लिए बोला। तो हम सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से ही सब जगह मंगल ही मंगल होने लगता है। तो हमें इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए, देवताओं का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। जो कृष्ण के भक्त होते हैं ये नहीं सोचते कि अच्छा देवता भी भगवान है, सब भगवान है, जैसे नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त जो होते हैं, खासकर जैसे कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को जो फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि देवतागण भगवान नहीं है, देवतागण भगवान कृष्ण के अधीन है। और कभी भी मूर्खतावश जो है वो देवताओं को विष्णु के तुल्य नहीं मानते, जिससे देवताओं को भी बुरा लगता है, भगवान विष्णु को भी भगवान विष्णु के प्रति हमारा अपराध हो जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी इक्वल नहीं मानना चाहिए, और ना ही हरिनाम और देवताओं के जो नाम है उसको हमें इक्वल मानना चाहिए। जो कोई भी भगवान और देवताओं को समान स्तर पर देखता है, उसको श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसको पाखंडी, पाषंडी या नास्तिक कहा जाता है। तो इसीलिए भक्तगण केवल कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देवताओं की अवमानना करते हैं या तिरस्कार करते हैं। वो उनके पोजीशन जानते हैं, और क्योंकि देवताओं को वो भक्त रूप में पूजते हैं या सम्मान करते हैं, पूजना का मतलब सम्मान करना, इसलिए देवता और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो पोजीशन देवताओं को भी पसंद है। देवताएं भी जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशंति, जब इस धरातल पर आने का समय होता है, अब जैसे वीज़ा खत्म होने वाला है ऐसा, तब देवता भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें भारतवर्ष में और भक्त के संग में हमें जो है जन्म मिले, क्योंकि इस जन्म से भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। श्री भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तट के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम्र वृक्ष जल पीता है और निम्न वृक्ष भी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्ष के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में दिव्य मिठास होती है, दूसरे में वो बहुत कड़वा होता है। नीम की
तिरस्कृत तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण होती है, जिस तरह आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। तो जैसे गंगाजल है, गंगाजल के तो बहुत महत्व है, लेकिन जैसे जो एक दो वृक्ष के यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे एक करवा नीम का पत्ता है मान लीजिए, तो वो गंगाजल पे के भी करवा ही रहेगा, और दूसरा जैसे मैंगो का ही वृक्ष है तो वो आम मीठा ही फल देगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं और उनके आसपास भले ही भक्त लोग उनको भगवत गीता दे, उनको हरिनाम जप करने के लिए कहे, तो नहीं करेंगे। वो हमेशा द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा में लगे रहते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपना जीवन जो है सफल करते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं और उनके विगत कर्मों के कारण ही होता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का 16वें अध्याय का 19वां श्लोक इसमें उल्लेख करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। तानहं द्विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभन् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। तो जो भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते हैं और भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं, तो भगवान भी ठीक है, आपकी इच्छा है तो आसुरी योनियों में डालते रहते हैं। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्धात्माओं के लिए हैं जो ईश्वर के साम्राज्य के शांति भंग करने में लगे रहते हैं, उनको पनिशमेंट करते हैं। नरक में ले जाके यमराज उनका निर्धारित करते हैं कि क्या उनका होना चाहिए पनिशमेंट उनके कर्मों के हिसाब से। लेकिन ये सारे देवता भगवान के क्योंकि विश्वस्त भक्त और सेवक है, इसलिए इनका कभी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया है। श्लोक नंबर 39। देवा उचुः नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेतायतयुञ्जसूरु संसारदुःखं बहिरुक्षिपन्ति। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की, स्तुति की, कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो भौतिक अस्तित्व के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। छाता, अम्ब्रेला जो होता है, धूप, जो गर्मी में कड़क धूप होते हैं उसमें भी हमें रक्षा करते हैं धूप से। बारिश होती है तो बारिश से भी रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार उदाहरण दिया गया है कि भगवान का जो चरण कमल है तो ऐसे छाता के समान है शरणागतों के लिए। भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है, बहुत सारा कष्ट है, तो भौतिक जगत में इन दुखों से रक्षा करते हैं भगवान के आश्रय, भगवान के चरण कमल। सारे मुनिगण इस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं, अतएव हम आपके चरण कमलों के सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं। किंतु इन सब में से जो लोग भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। जैसे अभी दीपावली का समय है, दीपावली आ रहा है, तो आप देखिए दीपावली का त्यौहार शुरू कब हुआ था, क्यों हुआ था? इसलिए शुरू हुआ था कि राम जी अयोध्या वापस आए और उनके स्वागत में ये हमारा ट्रेडिशन शुरू हुआ, भगवान से शुरू हुआ ट्रेडिशन, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो भगवान के स्वागत में हम लोगों ने कोई पटाखे नहीं वो किया था, क्रैकर्स नहीं यूज़ किया था, बल्कि पूरा घर आंगन सब साफ करके और उसमें उसको सजाते थे जो पवित्र वृक्ष की पत्तों से, जैसे आम का पत्ता
और केले का पत्ता है, और भी बहुत सारे पत्ता है। रंगोली बनाते हैं और फूलों से भी सजाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि बहुत सारे खुशबू, अच्छे अच्छे खुशबू वाले जो जैसे रोज़ है, मीन्स गुलाब, तो इसका स्प्रे करते थे जैसे खुशबू। जैसे हमारा अभी रूम फ्रेशनर मिलता है, उसमें तो बहुत आर्टिफिशियल चीज़ होता है, तो नेचुरली वो सब करते थे स्वागत करने के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारा जितना उनका कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, उतना दीप जलाते थे, घी का दीपक, या जिसके पास घी नहीं, अभी हो सकता है किसी के पास घी में इतना घी यूज़ नहीं कर पाए, तो तिल का तेल, सरसों का तेल भी उपयोग करते हैं। तो जब ऐसे घी जलाते थे तो वो भगवान के नाम पर जलाते थे। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली होता है, तो भगवान के नाम पर जला के भगवान का स्वागत करते हैं हृदय में, अपने अपने घर में। तो ये हमारा ट्रेडिशन है। और फिर बहुत सारा पकवान घर में बनाते थे स्त्रियां मिलकर, और भगवान के लिए बनाते थे, भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान के खाने के बाद पूरे मोहल्ले में, गांव में बांट देते हैं, रिश्तेदारों में बांट देते हैं। तो ये ट्रेडिशन, ये बहुत सुंदर ट्रेडिशन है। लेकिन ये ट्रेडिशन अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। जैसे आप देखिए, भारत का इतना पॉपुलेशन है, और इतने सबसे अधिक पॉपुलेशन है भारत का है, और हर कोई अगर दीपावली में क्रैकर्स यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से पोल्यूशन होगा। लेकिन हर घर में अगर ये ट्रेडिशन चालू हो जाए फिर से, जैसे कुछ लोग संकल्प करते हैं कि हम दीपावली के दिन 108 दीपक भगवान को दीपदान करेंगे। कोई बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि सारे परिवार दीपावली में मिलते हैं, तो 1100 हम दीपदान करेंगे। तो कोई ऐसा करे, तो जैसे घी का दीपक जलता है तो इससे ऑक्सीजन निकलता है, और इससे वायु भी शुद्ध होता है। जो आध्यात्मिक चीज़ हम करते हैं उससे भौतिक लाभ तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस तरह से हमें करना चाहिए कि हम कृष्ण को भोग लगाए विभिन्न प्रकार के मिठाई, फिर वो प्रसाद बांटे। कार्तिक महीना में प्रसाद बांटने का 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है, सब चीज़ों का 1000 गुना। एक दीपक जलाएंगे तो 1000 दीपक जलाने का फल मिलेगा। तो हमें इस तरह से पालन करना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि व्यक्ति जो है अभी मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म के कारण जो ओरिजिनल ट्रेडिशन है वो भूल गए हैं, है ना। लेकिन जो साधु संत लोग हैं वो लोग इन सब चीज़ों को वैल्यू करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत हेल्पफुल है। कितने लोग हैं अभी तो भगवान राम जी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करते। राम जी के बारे में दीपावली के दिन कितने लोग ही बात करते हैं, या कथा करते हैं, या कीर्तन सुनते हैं, या भक्तों का संग करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो बहुत कम हो गया है आजकल। तो इतना हो गया है कि लोग बोलते हैं कि मंदिर में या साधु संतों को दान देने से अच्छा है आप गरीबों को खिलाओ। तो ऐसा है। तो जैसे क्रैकर्स है, 10,000, 20,000, 50,000 का आप लोग पटाखे खरीदेंगे, तो वो 50,000 या 20,000 या 10,000, जितना भी 5,000 हो, तो आप गरीबों को दे दीजिए। उनके घर में भी अच्छे दीपावली मने, और वो भी भरपेट खाएं, मिठाई खाएं, अच्छा अच्छा व्यंजन लें, या नया कपड़ा खरीदें तो आप उनको दे दीजिए। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति की बारी आती है, भगवान के मंदिर की बारी आती है, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप देखिए अभी भगवान के जो जितने मंदिर हैं वही फ्री में कितने गरीबों को, कितने लोगों को खिलाते हैं। जैसे इस्कॉन मंदिर है तो रोज ही प्रसाद मिलता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मंदिर है, पूरे विश्व में है अभी इस्कॉन, और इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे ऐसे मंदिर है जो फ्री में ही प्रसाद देते रहते हैं लोगों को। तो ऐसा कितने कंपनी है कि जिन्होंने फ्री में रोज प्रसाद खिला रहे हैं, या हफ्ते में एक दिन प्रसाद खिला रहे हैं। प्रसाद नहीं छोड़िए, नॉर्मल खाना खिला रहे हैं अपने गरीबों के लिए इतना किया। तो या ऐसे जो मूवीज़ होते हैं जो प्रमोट करते हैं कि साधु संतों को नहीं, आप गरीबों को दो, मंदिर में मत दो, आप गरीबों को दो। तो वो लोग कितना अपने, जैसे 400 करोड़ रुपया कमाया उन्होंने ऐसा मूवी बना के, तो उसमें से उन्होंने 50 लाख भी गरीबों के लिए खर्चा किया। तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें, क्योंकि हम आत्मा हैं, और आत्मा हमारे आध्यात्मिक जो है हमारा जीवन के लिए, हमें आत्मा का स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक जीवन है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और उसके लिए हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कौन बढ़ाते हैं, ये जो भक्त लोग हैं वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ समाज में बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से उनके प्रचार के लिए
और मंदिर निर्माण के लिए जो एजुकेशनल हब है उसका, जो स्पिरिचुअल नॉलेज का, तो हमें देना चाहिए। कई लोग हैं आजकल जैसे बर्थडे पार्टी मनाते हैं और 500 रुपये का केक मुंह में मार देते हैं, पूरा वेस्ट। 500 रुपये आप गरीब को दे देते हैं। नशा जो करने में खर्च करते हैं वो गरीब को दे देते हैं, वो नहीं। लेकिन जैसे ही कोई शिवलिंग में 20 रुपये का दूध खरीद के भी चढ़ाएगा तो वो बोलेंगे ये क्या वेस्ट कर रहे हैं, गरीब को दे दो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मॉडर्निज्म के नाम पर लोग जो है नास्तिक होने का फैशन बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्रकार से जो है उनका दुर्भाग्य है, और नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल, ये साफ साफ दिखता है। तो ये साधु संत जो है वो इसीलिए घर घर में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद तो पूरे पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज पहुंचाया कि कितना ज़रूरी है हरि नाम, अदरवाइज आप इसी जन्म मृत्यु चक्र में पड़े रहेंगे। तो इसलिए जो भी भगवान के शरण ग्रहण करते हैं वो कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि हाँ, ये जीवन में मान लीजिए कोई भी भौतिक जगत में आके ऐसे नहीं होगा कि वो बूढ़ा नहीं होंगे या बीमार नहीं होंगे या जन्म नहीं होगा या मृत्यु नहीं होगा या उनके रिश्तेदार नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए बार बार हमें जब मालूम है ये सब चीज़ें हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो हम क्यों ना भगवान के आश्रित हो जाए। और अगला जन्म तो ऐसे भी होना है, अलग माता पिता, अलग वो मिलने वाले हैं, तो क्यों ना हम सीधा वैकुंठ जगत में प्रवेश करें जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं है, ना आपके कोई जान पहचान वाले का खोने का डर है, ना बूढ़ा होंगे ना बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो विविध प्रकार के दिव्य कार्य में तो लगा रहता है, लेकिन कृष्ण के शरण ग्रहण नहीं करते। वे भगवान के चरण कमलों के शरण में गए बिना कृत्रिम रूप से ऐसा सोच सकते हैं कि वो मुक्त है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मुकुंद, कृष्ण का नाम है मुकुंद, और मुकुंद ही केवल हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और कोई भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। तो देवतागण जैसे कि महादेव जी है, यमराज जी है, तो देवतागणों का मत बहुत महत्वपूर्ण है। और देवतागणों ने भी कहा है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। जैसे शिव जी ने कहा है आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो समस्त देव देवता देवी भी हमें ये शिक्षा प्रदान करते हैं। जहाँ जहाँ हम देखते हैं भागवतम में कथा आती है, यमराज भी बोलते हैं। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 40। धातर्यदस्मिन् भवैष जीवाः तापत्रयेणाभिहता न शर्मा आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर। देवता लोग भगवान के लिए ये शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि आप पिता हैं, आप ही प्रभु है, स्वामी हैं, आप परमेश्वर हैं। इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीनों प्रकार के कष्ट से अभिभूत रहते हैं। 3 प्रकार का कष्ट है। आदि भौतिक, जो दूसरे लोगों से आपको मिलता है या जीव जंतु से मिलता है, मच्छर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने कुछ कर दिया लाइक दैट, या कुछ घर के लोगों ने कुछ कर दिया, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, तो ये आदि भौतिक कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आदि दैविक कष्ट भी मिलेगा। नेचुरल कैलामिटीज आएगा, कभी भूकंप आएगा, कभी सुनामी आएगा, कभी सूखा पड़ेगा, तो कभी बारिश बहुत हो जाएगा, इस तरह से। और आध्यात्मिक जो कष्ट है वो अपने ही मन और अपने ही मन और अपने शरीर से, शरीर बीमार होगा, मन में कुछ विकार आएगा, तो इससे प्राप्त होता है। तो देवता लोग कह रहे हैं देखिए कि कभी भी इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त नहीं हो सकता है बद्ध आत्माओं को। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया के शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। भक्तिमय सेवा की विधि ना तो भावनात्मक है ना लौकिक, यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और सुख प्राप्त कर सकता है, शरीर तथा मन से, अन्य जीवों से तथा प्राकृतिक आपत्तियों से पैदा होने वाला जो भी दुख है उससे मुक्त हो सकते हैं। भले वो कोई भी
जीव हो उनको ये तीनों तीनों कष्ट तो मिलता ही मिलता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब शारीरिक और मानसिक, खुद का शारीरिक, खुद का मानसिक। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने हेतु कठिन संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट आता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, किंतु इसकी रक्षा का एक ही उपाय है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो हमें सारा शास्त्र जो है यही बताते हैं कि हम भगवान के शरण ग्रहण करें। जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने उद्धृत किया है श्रीमद् भागवतम के 1.2.7 श्लोक। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनायत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यादहैतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। भगवान अपने आप इसका, अब हमें बस भगवान का शरणागत होना है। कृष्ण अपने आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। तो भगवत गीता में जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है 10.10 श्लोक में बताते हैं भगवान, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अनुभव जन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता, और अपने आप को भगवान को समर्पित किए बिना केवल ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना मूल्यवान समय का अपव्यय मात्र है। यानी हमें अपने आप को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। तो आज हमने 40वां श्लोक तक कंप्लीट किया है, और आज हम भगवत कथा को यही विश्राम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।